प्रॉब्लम नंबर 11 को देखो गाइस। प्रॉब्लम नंबर 11 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आपसे क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चन ऐसा लोड़ा के अंदर है, मैं वहीं से लिया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन वही सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि न्यूटन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया था। न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की उत्पत्ति हुई थी वो यहीं से ही हुई थी कि वो लेटा हुआ था एक पेड़ के नीचे और एक सेब उसके ऊपर आके गिरा। अब उसने सोचा यार ये सेब ज़मीन पर आकर गिरा है, हमारी ज़मीन सेब के पास क्यों नहीं पहुंची। तो यहाँ से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की उत्पत्ति हो गई थी। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो वो फोर्स म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल का मतलब ये है कि जितना फोर्स वो ऑब्जेक्ट आप पर लगा रहा है आप भी उतना ही फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगाते हो। तो सवाल यहाँ पर ये आया कि यार जब एप्पल नीचे को ही क्यों गिरा, अर्थ भी तो एप्पल के पास जा सकती थी, तो ये एप्पल ही नीचे को क्यों आया। तो एक्चुअल में फोर्स तो इक्वल है, जितना फोर्स वो एप्पल अर्थ पर लगा रहा होगा, अर्थ को खींचने की कोशिश कर रहा होगा, उतना ही फोर्स ये अर्थ उस एप्पल पर लगा रही होगी अपनी तरफ को खींचने के लिए। लेकिन चूंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो अर्थ का जो एक्सीलरेशन है मून की तरफ को वो नोटिसेबल ही नहीं होगा। सॉरी मून कहाँ से आ गया, यहाँ एप्पल आ गया। तो एप्पल की तरफ को जो इस अर्थ का एक्सीलरेशन है वो तो नोटिसेबल होगा नहीं, बहुत कम होगा, ना के बराबर। तो इसलिए हमें उस हल्के ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन ज़्यादा नोटिसेबल होता है, वो ज़्यादा आपको आते हुए दिखाई देता है। आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप एक बहुत बड़ी मैग्नेट ले लो और एक आप बहुत छोटी मैग्नेट ले लो। अब आप बहुत बड़ी मैग्नेट के पास में जैसे छोटी मैग्नेट लेकर जाओगे तो बड़ी मैग्नेट उसको खींच लेगी। अब सवाल ये है कि यार ये छोटी मैग्नेट भी तो उसको खींच सकती थी। तो खिंचाव जो है वो तो म्यूचुअल है, वो तो दोनों इक्वल लगा रहे होंगे, लेकिन उसने ही इसको क्यों खींचा। एक्चुअल में वो भी खींच कर आने की कोशिश कर रही होगी लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन नोटिसेबल नहीं होगा। अब सोचो कि वो भी उसी के साइज़ के बराबर है और आप जैसे दोनों को रखोगे तो वो दोनों ही चलना शुरू कर देंगे एक दूसरे की तरफ को। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी आ चुकी है वो आ चुकी है बड़े मास के ऊपर, जो कि एक्सेलरेशन उसका खुद का नोटिसेबल नहीं हो रहा। अर्थ एप्पल की तरफ को जा तो रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन नोटिसेबल नहीं है। होप सो बात समझ में आ गई होगी। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।